ऐसी केकई के पास में दशरथ जी महाराज गए। सांझ समय सानंदन पर महारानी कोटि कपट मुनि गुरु पढ़ाई। करोड़ों करोड़ों, क्या गजब की तुलसीदास जी की लिखी, करोड़ों करोड़ों गुरुओं को चटनी बना करके खा गई थी। ऐसी कोटि कपट गुरु, करोड़ों करोड़ों कपटी गुरुओं की गुरु, वो उसकी गुरु थी मंथरा। उसने सब उसको बता दिया कि एक चौपाई केवल केकई से कही उसने। केकई बोली तुम जानते नहीं, यदि तुमने आइंदा मेरे घर में फूट डालने की कोशिश की तब उधर जीभ कढ़ा बहुत हो रही। तू जानते नहीं राम उससे प्रेम करते। मंत्रा ने कहा आपको कैसे पता लगा कि राम प्रेम करते? कहा मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। और जो ही केकई ने ये कहा कि मैंने प्रेम की परीक्षा करके राम की देखी है, त्यों ही मंत्रा मुस्कुराई, अब काम बन जाएगा। इसने कभी डाउट किया होगा तभी तो परीक्षा ली होगी, उसी को बढ़ावा। और उसके बाद में उसने एक चौपाई बोली और केकई को मैंने बदल दिया। क्या कहा उसने? उसने एक चौपाई बोली, भानु कमल कोले पोषण हार, 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 बिनु जल जारी करे कोई खारा, बिनु जल जारी करे कोई खारा। महारानी, दुनिया के लोग ऐसा सोचते हैं कि सूर्य कमल से प्रेम करता है। सूर्य भी ऐसा ही सोचता है कि सूर्य के बदौलत में जिंदा हूं, लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं है कि सूर्य सरोवर के कमल से ही प्रेम करता है। लोग ये सोचते हैं कि कमल को देख रहा है, कमल को नहीं देखता। कमल के देखने के बहाने उस सरोवर के पानी को वाष्प करके सुखाता रहता है। जब तक पानी सरोवर में है तभी तक ये सूर्य कमल को विकास करता है, और जिस दिन पानी सूख जाता है सरोवर का, उसी दिन यही सूर्य कमल को जला कर के खाक कर देता है। स्वार्थी सूर्य, पहचानो इस बात को। तुम्हारे पिताजी ने वचन लिए हैं तुम्हारे पतिदेव से कि तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही राज्य का मालिक होगा। इसलिए इन लोगों को मालूम है कि राज की सत्ता की चाबी तुम्हारे हाथ में है। और तुम्हारी जैसी माँ कौन हो सकती है जिससे इतनी भी शुद्ध बुद्ध नहीं कि जिसका बेटा परदेश में बैठा हुआ है और उसके न रहने पर थी कि राम को राजा बनाया जाए। अरे यदि कूटनीति नहीं थी तो कम से कम भरत को बुला तो सकते थे, बुलाया क्यों नहीं गया? क्योंकि भरत अपना भाग मांग देगा। इसलिए तुम माँ हो, अगर बेटा नहीं तो तुम्हें तो बेटे के लिए हित का काम करना चाहिए। क्या करूं? का दो वरदान भूप संथाती मांगो आज दुड़ा बहु छाती। और का सुनो महारानी सावधान, यद्यपि ये कहा जाता है रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए बर वचन न जाई, लेकिन दशरथ जी महाराज राम से इतना प्रेम करते हैं कि वो झूठ भी बोल सकते हैं। तुमको दिया हुआ वचन भी तोड़ सकते हैं। बोले कैसे? तुमने कहा तो बोलो। मंत्रा कैसी थी मालूम? मंत्रा ने पीएचडी की थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी। हाँ, अभी किसी भी विद्वान के पास चले जाओ, जितने भी कथाकार हो, उनसे ये कहो कि महाराज हमें 100 सौतों की कथा सुनाओ। कोई भी विद्वान आपको 7, 8, 12, 15, 20 से ज्यादा नहीं सुना सकता। और उस मंत्रा ने उस रात भर में केकई को सौतों की, कितने सौतों की कथा सुनाई। कहे से कथा सत सवत की और जही विधि बाढ़ विरुद्ध। और सबका अंत में निष्कर्ष, ना उसकी बनी ना उसकी हिंदी बनी ना उसकी, और कद्रू विनते हैं दीन दुख तुम्हें कौशला नहीं। आज तक किसी सौत की नहीं बनी तो तुम्हारी कौशल्या से कैसे बन जाएगी? ध्यान रखना महारानी, ये राम तुम्हारे चरणों में जो दंडवत कर रहे हैं ना, भीगी बिल्ली बन करके, ये स्वार्थी। जिस दिन तुमने इनको सत्ता हाथ में सौंपी, उसी दिन इनके भाव बदल जाएंगे। फिर कौशल्या का ठिकाना नहीं रहेगा।
और फिर तुम अगर सेवा करोगी तो ही महलों में रह पाओगी, नहीं तो महलों के रहने के ख्वाब छोड़ देना। और जानती हो भरत के साथ में क्या होगा? बोले भरत बंदी गृह से ही है। उसने शत्रुघ्न का नाम नहीं लिया, केवल भरत का नाम लिया। कहा भरत जेल में चले जाएंगे। शत्रुघ्न कहा अरे उसकी माँ तो पहले से ही बड़ी समझदार है, उसने बेटे को राम के पक्ष में कर रखा है, वो शत्रुघ्न बचा लेगा, लक्ष्मण उसको बचा लेगा। भरत बंदी गृह से ही है, राम लखन के नेव। 100 शतों की कथा उसने सुनाई। कहा महारानी दशरथ जी से वरदान मांगना, उसके पहले राम की सौगंध खिला लेना, नहीं तो वो बदल जाएंगे। अच्छा आप बताओ, कभी दशरथ जी को आपने बदलते हुए देखा है क्या? मंथरा ने देखा था। कहां पर देखा था? जब विश्वामित्र जी महाराज आए थे। विश्वामित्र जी के आने पर दशरथ जी महाराज बोले हाँ महाराज आज्ञा करो। कहो सुकरत न लावाऊं 12, 1 मिनट नहीं लगाएंगे, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और जब उन्होंने कहा अनुज समेत देव रघुनाथ, महाराज प्राण चले जाएंगे हमारे। इस पर कह दिया सब सुत मोह प्रिय प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने। बोल दिए कि नहीं बोल दिए? मंथा ने कहा कि हमने सुना था तुम लोग कैसी बैठी रहती हो हाथ पर चावल रख करके। कथा सुनो तो ध्यान से सुनो, हमने सुनी थी। बदल गए थे दशरथ जी महाराज। तो बोले फिर कहा पहले उनसे राम की सौगंध खवा लेना। ऐसा कहते हैं कि जिसकी सौगंध खा ली जाए, अगर वो पूरी बात ना हो तो सियावर रामचंद्र की जय हो जाती है उसकी। कहते हैं अब जो भी होता। तो भूपति राम शपथ जब कराई, तब मांगी हूँ जही बचने न टरई। और उसके लिए पूरा उपाय बताया और कैकेयी महारानी को कोप भवन में भेज दिया। पुराने जमाने में घर के अंदर में एक कोप भवन होता था। माताओं किस लिए होता था? क्योंकि माताएं जब गुस्सा हो जाए तो घर में पोछा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि एक कोने में बैठ करके रोएंगी, वहां पर गंगा जमुना प्रवाहित होंगी, बहेंगी, फिर वहां पोछा लगेगा। वहां मनाने के लिए श्रीमान जी जाएंगे तो दूसरे कोने में, वहां से गए तो तीसरे कोने में, बिना नहीं लगाए पोछा लगेगा। और अगर आप अवसाद रहेगा तो घर में वाइब्रेशन अवसाद के फैल जाएंगे। इसलिए पहले एक जगह बना दी जाती थी कि तुम्हें अगर रोना हो, गुस्सा करना हो तो उस कमरे में बैठ जाओ, उसका मतलब तुम गुस्सा हो। अपने आप मान लिया जाएगा कि तुम गुस्सा हो। आजकल ऐसा होता है कि सरकार ने बनवाया ऐसा कोई जगह? अरे आप भारत के बारे में कुछ जानते नहीं, न्यूज सुनते हो कि नहीं? तंत्र मंत्र भवन है कि नहीं दिल्ली में? वहां क्या होता है? वहां पर आप 4 लोग आराम से बैठ जाओ, बिना बुलाए पत्रकार आ जाएंगे। बोलो भैया क्या समस्या है आपकी? बिना बुलाए, क्योंकि वहां आंदोलन ही होते हैं। उसको वहां का मतलब सरकार के खिलाफ बैठेंगे। और कैकेयी कोप भवन में गए, दशरथ जी महाराज कांप गए। कही है तू रानी रिसानी पर सती आनी
बावला बेटा बस काम को तुझे करी। इस प्रकार से दशरथ जी महाराज कैकेयी के चरणों की तरफ बैठ गए। कैकेयी से कहा कि तुम राम से प्रेम करती थी, आज तो तुम्हारी खुशी का दिन है। भामिनी भयऊ तोरी मन भावा, घर घर उत्सव बाजी बधा। हे भामिनी, आज तुम्हारा मन भावा पूरा हो गया, घर घर उत्सव बाज बधावा। तुम राम की मां हो ना, तुम राम को राजा बनाना चाहती थी ना, घोषणा कर दी। कैकेयी ने गुस्से में आकर के पूछा कि आप मुझे राम की मां मानते हैं? बोले तभी तो मैं तुम्हारे पास आया। कि अगर आप राम की मां मुझे मानते होते तो आपने पहले मुझसे पूछा होता कि मैं राम को राजा बनाऊं कि नहीं बनाऊं। कहा तो कैकेयी, क्या तुम नहीं चाहती हो कि राम राजा राम बने? कहा नहीं, मैं राम को राजा राम नहीं, मैं अपने लाडले राम को भगवान राम बनाना चाहती हूँ। क्योंकि दुनिया में राजा तो लाखों आए और चले गए, लेकिन भगवान तो कोई कोई ही होता है। राज सत्ता पर बैठना कौन सी बड़ी बात है। और फिर कैकेयी महारानी ने दादा दशरथ जी से शपथ लेकर के फिर वचन मांगे। सुनहु प्राणपति भावत जी, सुनहु प्राणपति भावत जी, ते हुए के भरत जी, ते हुए के भरत जी। दूसर बरमा गौकर जोरी, मांगऊ भावत जी का। अब इसका अर्थ दशरथ जी महाराज नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि तुम जिन राम जी को अपना प्राण प्रिय मानते हो, ये जो वरदान मांगने जा रहा हूं उनके जी का है, मेरे जी का नहीं है। उन्होंने कहा कि मां कैकेयी तुम रास्ता प्रशस्त करो। क्या वरदान है? कहा दे हुए के भरत ही टीका। एक बार वरदान दो, भरत को टीका। टीका मानी भरत को राज्य, यही हुआ। बेशक इसका अर्थ टीका मानी राज्य ही होता है, लेकिन इसका एक दूसरा भी अर्थ होता है। टीका मानी अगर बेटा आपका कुछ गलत काम कर दे तो आप उसके देख करके कहते हैं बेटा तुमने इस कर्म के द्वारा जन्म जन्म भर के लिए मेरे मत्थे पर कलंक का टीका लगा दिया। कैकेयी कहती है कि मैं अपने बेटे को राज्य नहीं, मैं अपने बेटे को कलंक का टीका मांग रही हूँ, क्योंकि जब राम का वनगमन होगा तो निश्चित रूप से लोग मेरे भरत को भी कलंकी कहेंगे। और दूसरा वरदान, कामांगहु दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ। महाराज मेरे दूसरे मनोरथ को मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ पूरा करना। तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी,
तापस वेश विशेष उदासी। इस चौपाई को ध्यान से सुनना। सीधे ये नहीं कह दिया कि 14 वर्ष को राम को वनवास दे दिया। इसमें उन्होंने उनकी ड्रेस भी निर्धारित की है कि तापस वेश, तपस्वियों के बलकल वस्त्रों को धारण करके जाए। और विशेष उदासी, उदासी मानी होता है अर्थ संग्रह वृत्ति ना करें, कुछ भी इकट्ठा ना करें जंगल में। क्योंकि जो लोग अच्छे गुणों वाले लोग होते हैं वो जहां जाते हैं वहीं पर सब कुछ एकत्र हो जाता है। इसलिए कैकेयी कहते हैं ना इकट्ठा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राज्य तो इनका यही है, लौट करके यहीं आना है। राम जी जहां जहां गए थे वहां पर उनको राज्य मिल रहे थे। सुग्रीव ने कहा था यहां बैठ जाओ, निषाद ने कहा था ये ले लो, विभीषण ने कहा लंका आपकी है, लेकिन कैकेयी ने कहा था कि आपको रहना कहीं नहीं, विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवास। तपस्वियों का वेश क्यों? तपस्वियों का, क्योंकि कैकेयी का मूल उद्देश्य था दैत्यों का, राक्षसों का खात्मा करना, उनको मिटाना, उन्हें समाप्त करना। इसलिए कैकेयी ने यह कहा कि तापस वेश। रावण जो था ना राजकुमारों को नहीं छोड़ता था, वो तो ऋषि मुनियों को ही छेड़ता था। कहता था ये लोग जो यज्ञ करते हैं इन यज्ञों से ही देवता पुष्ट होते हैं। ये जो यज्ञ हो रहे हैं ना इससे देवताओं को तो भोग सच्चा वहीं पर लगता है। 33 करोड़ देवता ऐसे आप राम जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, अपने घर में 10-12 देवता बैठा होंगे, लेकिन देवता तो 33 करोड़ है ना। इसलिए पूरे क्षेत्र में यहां वहां कहीं ना कहां यज्ञ तो होना ही चाहिए। यज्ञेन यज्ञमय जंति देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना तेहना कम वैमाना तंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। यज्ञ से ही परमात्मा की, देवताओं की संतुष्टि होती है। इसलिए तिनके जाए करो तुम बाधा। तो सोचा ये साधु के रूप में जब जाएंगे तो राक्षस लोग समझेंगे तो साधु हैं, और इन्हें साधारण साधु समझ करके जब इन्हें छेड़ने की कोशिश करेंगे तभी राक्षसों का विनाश कर देंगे राम। इसलिए कैकेयी ने ड्रेस बताई, तापस वेश विशेष उदासी। कर राम ही को अकेला वनवास मांगा था तो 3 लोग क्यों गए? अकेला राम को नहीं माना था, मांगा था, तीनों को मांगा था। कैसे मांगा? अच्छा विशेष जो है ना, विशेष का अर्थ करो आप। वी जो है ना एक उपसर्ग है। हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ाया जाता है कि जो उपसर्ग है अनु अव निश निर दुष दुर वी आंगनी अधि अपि अतिशु एते प्रादय। केशव जी याद है? तो अनु अव निश निर दुष दुर वी आंगनी, वी एक उपसर्ग है। जिस शब्द के साथ में इस वी को जोड़ दो उसका अर्थ बदल जाता है। शेष और विशेष अर्थ बदल जाता है। देश और विदेश अर्थ बदल जाता है। कुरूप विरूप अर्थ बदल जाता है। तो विशेष, वी मानी विशेष रूप से, अकेला वी का अर्थ होता है विशेष, और शेष को अलग कर दो, वी को अलग कर दो तो वी मानी हो गया विशेष रूप से। और उदासी है ना, तापस वेश विशेष उदासी। उदासी का ऊ शेष के आगे लिख दो, उदासी को अलग कर दो तो क्या हुआ? शेषव। विशेष रूप से शेषव मानी शेष भी जाए इनके साथ में, क्योंकि पृथ्वी का भार तो इन्हीं के ऊपर है जो रावण का अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार का, इसलिए इनको तो जाना ही चाहिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए। शेषव। और किसको कहा? बोले दासी। ये दासी कौन है? सीता जी ने खुद कहा है धनुष यज्ञ में, करहि मोहि रघुवर की दासी। ये दासी कहा, ये राजमहलों में तुम दासी का कर्तव्य कैसे निर्वहन कर सकोगी? यहाँ तो तमाम ही दास दासी हैं, ये जंगल में तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी।
इस वरदान को मांगते ही राजा दशरथ जी महाराज बेसुध होकर के गिर पड़े, चेतना में आए। रोते हुए उन्होंने कहा कैकेयी को, अरे कैकेयी ये तूने क्या कर डाला? मेरे जीवन का एकमात्र मनोरथ था राम राज्य की स्थापना करना, और उस मनोरथ के वृक्ष में फूल लग चुके थे, फल लगने ही वाले थे, लेकिन तूने हथनी की तरह उखाड़ करके फेंक दिया। कैकेयी तू लाख कोशिश कर ले, तू भरत की माँ है, मैं भरत की माँ नहीं, मैं पिता हूं। और माँ को पिता 10 गुनी माता, बेटे के बारे में पिता से 10 गुना अधिक माँ जानती है। जब बच्चा कुछ बोलता नहीं है तब भी माँ उसके रोने की आवाज को सुन करके जान जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए, पिता नहीं जानता। लेकिन तुम माँ होकर के भी अपने बेटे भरत के भाव को आज तक नहीं जान पाई। मैं पिता हूं, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम लाख कोशिश कर लो, मेरे बेटे भरत को हमने ऐसे संस्कार दिए हैं बच्चों में कि वो बड़े भाई की मर्यादा करते हैं। राम के जंगल होने पर मेरा बेटा भरत किसी भी सूरत में तेरी राजगद्दी पर बैठेगा नहीं, ये मैं तुझे बता। चाहते न भरत भूपितई भोरे, भोरे मानी भूल करके भी मेरा बेटा भरत भूपति राज्य नहीं चाहता। विधि वश कुमति बसी जिए तो, भवितव्यतावश तेरे मन में कुमति भर गई है, मैं क्या करूं? लेकिन कैकेयी ने एक भी जब नहीं सुनी तो दशरथ जी महाराज ने उसके सामने तलवार खींच करके रख दी। कहा कैकेयी, भारतवर्ष की नारियां वर्ष में एक बार करवा चौथ का व्रत करती हैं, पूरे दिन भर भूखा रह करके ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, मेरे भी उम्र मेरे पति को लग जाए और वो जिंदा रहे। भारतवर्ष की हर एक सुहागिन ये चाहती है कि मैं पति के होते हुए ही सिंदूर के साथ में इस संसार में विदा हूं, एक कामना रहती है। कैकेयी, मैं तुम्हारा पति हूं, यदि तू अपने जीवन की उम्र नहीं दे सकती मेरे लिए तो कम से कम मेरी जीवन की उम्र मत छीन, और यदि तू चाहती है कि मैं मरूं तो ये तलवार तेरे सामने रखी है, मेरे गले को तू काट दे, सिर को काट दे, पर राम के वियोग में तड़प तड़प करके मरने वाली मौत मुझे मत दे। राम के वनवास को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कैकेयी ने एक भी नहीं सुनी। तड़पते हुए राजा दशरथ जी महाराज ने कहा कैकेयी, अब तेरे दिमाग में जो भी हो तुम वो कर, लेकिन अब तुम मेरे सामने से उठ जा करके बैठ जा, अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। और तड़पते हुए रोते हुए दशरथ जी ने थर थर कांपते हुए कहा कि कैकेयी, मरने के पहले ये रघुकुल का अभागा राजा दशरथ तुझे श्राप देता है कि दुनिया भर के विद्वान कितनी भी तेरी सराहना करें कि कैकेयी महान नारी थी, कितनी महान नारी, लेकिन हमारे भारत देश की बिना पढ़ी लिखी स्त्रियां भी तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। कोई भी संसार की स्त्री अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, मैं तुझे श्राप देता हूं। श्राप दिया और उसके बाद में दशरथ जी तड़प करके गिर पड़े। वशिष्ठ जी महाराज से सुमंत्र जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज रोज तो राजा जल्दी जाग जाते थे, आज क्या बात है? उन्होंने अंदर का जो नजारा देखा, कैकेयी ने फटकार करके सीधे शब्दों में कहा कि घर का मामला है, राजमहल नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई राइट नहीं है घर के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों दशरथ जी नीचे पड़े। अत्यंत शीघ्र आप रघुनंदन को बुला करके लाओ। और रघुनंदन श्री राम जी ने आकर के जो नजारा पृथ्वी में पड़े हुए पिता को देखा, तड़प उठे और माँ से पूछा, कहा कि माँ क्या हुआ, मेरे पिताजी आज ऐसे क्यों धरती पर पड़े हुए? तो कैकेयी ने कहा कि रघुनंदन उसके कारण आपको हो। कहा मैं हूं? चरणों में बैठ गए, कहा कि माँ मुझे बताओ, यदि मेरे पिता को सुखी करने के लिए मैं सिर भी काट करके दूं तो तैयार, मैं पिता कारण न भटकूं।
कहा नहीं नहीं राम, वो बात नहीं है, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने मुझसे जो वचन दिए थे वो वचन मैंने आज मांग लिए, लेकिन संयोग से वो वरदान आपसे जुड़े हुए और ये तुम्हारे संकोच से उनका त्याग नहीं कर सकती, इसलिए तुम इन्हें समझाओ कि चौथे पन में ये अपने वचनों से ना हटे। राम ने कहा कि मां आपने क्या कहा है ऐसा? कहा 2 वरदान थे, उसमें मैंने मांग लिया जो हर एक मां मांगती है, इसलिए मैंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। श्री राम जी ने प्रणाम किया कि मां, वो बच्चे सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त